आदरणीय महानुभावों, आप सबका आज की हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं शब्द निर्माण के क्रम में उपसर्ग के कतिपय विचार बिंदुओं पर विचार प्रस्तुत करूंगा। जैसे विचार बिंदु होंगे उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की विशेषता, उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम उपसर्ग को दो टुकड़ों में बांट लेते हैं, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है उपस्थित करना। या रखना। जबकि सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना, सृजन करना, रचना करना, तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई शब्दांश मूल शब्द के पहले जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है, जो अर्थ और विशेषता की दृष्टि से मूल शब्द से पृथक अर्थ का बोध कराता है। इस प्रकार उपसर्ग को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वैसा शब्दांश या शब्द खंड है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता ला देता है। जैसे सु प्लस कर्म बराबर सुकर्म, प्र प्लस भार बराबर प्रभार। तो स्पष्ट है कि उपसर्ग शब्दांश है, शब्द का खंड है, पूर्ण शब्द नहीं है, और वह मूल शब्द के साथ मिलकर के उसके अर्थ में या उसके अर्थ को विशिष्ट बना देता है। उपसर्ग की विशेषता यह होती है कि उसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से भाषा में या किसी वाक्य में नहीं करते हैं, बल्कि उसे किसी मूल शब्द के आगे या मूल शब्द से पहले जोड़ करके और नए अर्थ का बोध करते हैं। जैसे अभी प्लस हित, तो मूल शब्द है हित, उसमें अभी उपसर्ग लगा दिया गया तो हो गया अभी हित अर्थात जानना। उसी तरह से अधि प्लस भार, फिर हो गया अधि भार। अधि उपसर्ग है, मूल शब्द भार है, इस तरह से अधिभार हो गया। उसी तरह से प्र प्लस भार बराबर प्रभार। यहाँ प उपसर्ग है और भार मूल शब्द है, दोनों को जोड़ देने पर प्रभार हो गया। इसी तरह से प्र प्लस कार, फिर हो गया प्रकार, अर्थात कार मूल शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया गया तो प्रकार हो गया।
जिसको हम भेद के रूप में या काइंड के रूप में जानते हैं। एक ही मूल शब्द में अन्य अनेक प्रकार के उपसर्ग को जोड़ करके और हम विभिन्न अर्थों को व्यक्त करते हैं। जैसे हार मूल शब्द है, इसमें उप जोड़ दिया गया। उप क्या है? उप उपसर्ग है, तो यह हो गया उपहार। इसी तरह से प्र जोड़ दिया गया हार में, तो यह हो गया प्रहार। प्रहार का अर्थ हो गया चोट पहुंचाना या चोट, और उपहार हो गया गिफ्ट। उसी तरह से सार मूल शब्द है, उसमें जोड़ दिया गया सम, तो यह हो गया संसार। अनु उपसर्ग लगा दिया गया मूल शब्द सार में, तो यह हो गया अनुसार। अब हम उपसर्ग के प्रकार के विषय में बता रहे हैं। जैसे पहला प्रकार होता है संस्कृत के उपसर्ग, जैसे अति। तो इससे इसका अर्थ होता है ज्यादा, अधिक। तो जैसे अतिशय, अतिशय बढ़ा चढ़ा करके। उसी तरह से अत्याचार। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं अधि। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जैसे अधिकार, अधिकोष। उपसर्ग के दूसरे भेद के रूप में हम लिख सकते हैं हिंदी के उपसर्ग। जैसे औध का अर्थ होता है आधा। इसका उदाहरण हो सकता है औध पका, औध रसा, अधपका, अधरसा। अन्य उदाहरण ले सकते हैं नी। जैसे इसका अर्थ होता है निषेध, तो नी रोग। उसी तरह से नी डर। हिंदी भाषा में कुछ उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं। जैसे ला, तो ला उपसर्ग लगा करके हम लिख सकते हैं ला वा रिस। उसी तरह से दूसरा उदाहरण दे सकते हैं ला इलाज। अब इसके बाद कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। जैसे कम उम्र, कम उम्र, कमजोर। उपसर्ग का चौथा प्रकार है संस्कृत के अव्यय, जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। इसका उदाहरण है अध। जैसे अधो पतन। इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है अधो गति, अधोगति। उसी तरह से अन्य उदाहरण ले सकते हैं चीर उपसर्ग है, तो इसका हो सकता है चिर स्मरणीय। उसी तरह से चिरंजीवी। उपसर्ग के अन्य पहलुओं पर
दूसरी कक्षा में हम विवेचन करेंगे।